ओम श्री गणेशाय नमः। हरण करण मंगल करण पंख पूरन करे प्रकाश, नाम ले गणेश का सभी काम हो रास। ओम गण गणपते नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बापा मोरिया। बोल श्री गणेश भगवान की जय। आज हम नारद पुराण द्वारा जानेंगे कि वायु कितने प्रकार के होती है। सनंदन जी ने कहा कि नारद, वे दोनों पिता पुत्र दीर्घ काल तक वेदों का पारायण करते रहे। इसी बीच में एक दिन समुद्री हवा से प्रेरित होकर बड़े जोर की आंधी चली। इसे अध्याय का हेतु समझकर व्यास जी ने पुत्र को वेदों के सब अध्याय से रोक दिया। तब उन्होंने पिता से पूछा, भगवन, ये इतनी जोर की हवा क्यों उठी थी? वायुदेव की ये सारी चेष्टा बताने की कृपा करें। सुखदेव जी की ये बात सुनकर व्यास जी अध्याय के निमित्त स्वरूप वायु के विषय में इस प्रकार बोले। पुत्र, तुम्हें दिव्या दृष्टि प्राप्त हुई है। तुम्हारा मन स्वस्थ निर्मल है। तुम तमोगुण तथा रजोगुण से दूर एवं सत्य में प्रतिष्ठित हुए हो। अतः अपने हृदय में वेदों के विचार करके समयो ही बुद्धि द्वारा अध्याय के कारण रूप वायु के विषय में आलोचना करो। पृथ्वी और अंतरिक्ष में जो वायु चलती है उसे सात मार्ग कहते हैं। जो धूप तथा गर्मी से उत्पन्न बादल समूहों और ओलों को इधर से उधर लेकर जाता है, वो पृथ्वी मार्ग में प्रवाहित होने वाला प्रवाह नामक प्रथम वायु है। जो आकाश में इसकी मात्राओं और बिजली आदि की उत्पत्ति के लिए प्रकट होता है, वो महान तेज से संपन्न द्वितीय वायु आवाहा नाम से प्रसिद्ध है और बड़ी भारी आवाज से बहता है। जो सदा सोम सूर्य आदि ज्योति मिरिय गिरोह का उदय एवं उपभद्र करता है। मनुष्य पुरुष शरीर के भीतर जिसके उदान कहते हैं, जो चारों समुद्रों से जल ग्रहण करता है और उसे ऊपर उठाकर जी मूतों को देता है तथा मूतों को जल से संयुक्त करके उन्हें पर्जन्य के हवाले करता है, वो महान वायु उद्धू कहलाता है। जिसे प्रेरित होकर अनेक प्रकार के नीले महामेघ घटा बांधकर जल बरसाना आरंभ करते हैं तथा जो देवताओं के आकाश मार्ग से जाने वाले विमानों को समयों ही वहन करता है और पर्वतों का मान मर्दन करने वाला चतुरुत वायु संवाहा नाम से प्रसिद्ध है। जो रूक्ष भाव से वेग पूर्वक बहकर वृक्षों को तोड़ता और उखाड़ फेंकता है तथा जिसके द्वारा संगठित हुए प्रलयकालीन मेघ बलधक संज्ञा धारण करते हैं, जिसका संचरण भयानक उत्पात लाने वाला है तथा जो अपने साथ मेघों की घटाएं लिए चलता है, वो अत्यंत वेगवान पश्चिम वायु विवह कहा गया है। जिसके आधार पर आकाश में दिव्या जल प्रवाहित होते हैं। जो आकाश गंगा के पवित्र जल को धारण करके स्थित है और जिसके द्वारा दूर से ही प्रतिहित होकर सहस्त्रों किरणों के उत्पत्ति स्थान सूर्य देव एक ही किरण से युक्त प्रेरित होते हैं, जिनसे ये पृथ्वी प्रकाशित होती है तथा अमृत की दिव्या निधि चंद्रमा का भी जिससे पोषण होता है, उस छठे वायु का नाम परिवह है। वो संपूर्ण विजयशील तत्वों में श्रेष्ठ है, जो अंत काल में संपूर्ण प्राणियों के पापों को शरीर से निकालता है। जिसके इस प्राण निष्कासन रूप मार्ग का मृत्यु तथा वैवस्वत यम अनुगामन मात्र करते हैं,
सदा अध्यात्म चिंतन में लगी हुई, शांत बुद्धि के द्वारा भली भांति विचार या अनुसाधन करने वाले, ध्यान अभ्यास प्रायण पुरुष को जो अमृत तत्व देने में सामर्थ हैं, जिनमें स्थित होकर प्रजापति दक्ष के 10,000 पुत्र बड़े वेग से संपूर्ण दिशाओं के अंत में पहुंच गए तथा जिससे वृष्टि का जल तिरोहित होकर वर्षा बंद हो जाती है। वो सर्वश्रेष्ठ सप्तम वायु सुप्रवाहा नाम से प्रसिद्ध है। उसका अतिक्रमण करना सबके लिए कठिन है। इस प्रकार ये 7 मरु दृढ़ हित के परम अद्भुत पुत्र हैं। इनकी सर्वत्र गति है। ये सब जगह विचरते रहते हैं, किंतु बड़े आश्चर्य की बात है कि उस वायु के वेग से आज ये पर्वतों श्रेष्ठ हिमालय भी सहसा कांप उठा है। पुत्र, ये वायु भगवान विष्णु का नक्शवास है। जब कभी वो सहसा नक्शवास वेग से निकल पड़ता है, उस समय सारा जगत व्याथित हो उठता है। इसलिए ब्रह्मवेत्ता पुरुष प्रचंड वायु आंधी चलने पर वेद का पाठ नहीं करते हैं। वेद भी भगवान का निश्वास ही है। उस समय वेद पाठ करने पर वायु से वायु को अक्षोभ प्राप्त होता है। अध्याय के विषय में ये बात कहकर पराशर नंदन भगवान व्यास अपने पुत्र शुकदेव जी से बोले, अब तुम वेद पाठ करो। ये कहकर वे आकाश गंग के तट पर गए। जब व्यास जी स्नान करने चले गए, तब ब्रह्म देवताओं में श्रेष्ठ शुकदेव जी वेदों का सब अध्याय करने लगे। हे नारद, व्यास पुत्र शुकदेव जी जब सब अध्याय में लगे हुए थे, उसी समय वहां भगवान संत कुमार एकांत में उनके पास आए। व्यास नंदन शुकदेव ने ब्रह्मपुत्र संत कुमार जी का उठकर स्वागत सत्कार किया। वरिंद्र, तत्पश्चात ब्रह्म देवताओं में श्रेष्ठ संत कुमार जी ने शुकदेव जी से कहा कि महाभाग, महातेजस्वी व्यास पुत्र, क्या कर रहे हो? शुकदेव जी बोले, ब्रह्म कुमार, इस समय मैं वेदों के सब अध्याय में लगा हूँ। मेरे किसी अज्ञात पुण्य के फल से आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। अतः महाभागे, मैं आपसे किसी ऐसे तत्व के विषय में पूछना चाहता हूँ जो मोक्ष रूपी पुरुषार्थ का साधक हो। अतः आप कृपा पूर्वक बतावें, जिससे मुझे भी उसका ज्ञान हो। संत कुमार जी ने कहा, ब्राह्मण, विद्या के समान कोई नेत्र नहीं है। सत्य के तुल्य कोई सत्य नहीं है। राग के समान कोई दुख नहीं है और त्याग के सुदृश्य कोई सुख नहीं है। पाप कर्म से दूर रहना, सदा पुण्य का सतर्चय करते रहना, साधु पुरुषों के बर्ताव को अपनाना और उत्तम सदाचार का पालन करना, ये सर्व उत्तम श्रेय का साधन है। जहाँ सुख का नाम भी नहीं है, ऐसा मानव शरीर को पाकर जो विषय में आसक्त होता है, वो मोह में डूब जाता है। विषयों का संयोग दुख रूप है। वो कभी दुख से छुटकारा नहीं दिला सकते। आसक्त मनुष्य की बुद्धि चंचल होती है और मोह जाल का विस्तार करने वाली होती है। जो उस मोह जाल से घिर जाता है, वो इस लोक और परलोक में भी दुख का ही भागी होता है। जो अपना कल्याण चाहता है, उसे सभी उपायों से काम और क्रोध को काबू में करना चाहिए, क्योंकि वे दोनों दोष मनुष्य के अक्षय का विनाश करने के लिए उद्यत रहते हैं। मनुष्य को चाहिए कि तप को क्रोध से, संपत्ति को दाह से
विद्या को मान अपमान से और अपने को परमार्थ से बचावे। क्रूर स्वभाव का परित्याग सबसे बड़ा धर्म है। आत्मज्ञान सर्व उत्तम ज्ञान है और सत्य ही सबसे बढ़कर हित का साधन है। सत्य बोलना सबसे श्रेष्ठ है, किंतु हितकार की बात कहना सत्य से भी बढ़कर है। जिससे प्राणियों का अत्यंत हित होता है उसको मैं सत्य मानता हूँ। जो नए नए कर्म आरंभ करने का संकल्प छोड़ चुका है, जिसके मन में कोई कामना नहीं है, जो किसी वस्तु का संग्रह नहीं करता तथा जिसने सब कुछ त्याग दिया है, वही विद्वान है और वही पंडित भी है। जो अपने वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा अनासक्त भाव से विषयों का अनुभव करता है, जिसके अंतकरण में सदा शांति विराजती है, जो निर्विकार एवं एकाग्रचित है तथा जो आत्मय कहलाने वाले शरीर और इंद्रियों के साथ रहकर भी उनसे एकाग्र ना होकर विलग सा ही रहता है, वो सब बंधनों से छूटकर शीघ्र ही परम कल्याण प्राप्त करता है। हे सुखदेव, जिसकी किसी भी प्राणी की ओर दृष्टि नहीं जाती, जो किसी का स्पर्श तथा किसी से बातचीत नहीं करता, उसे महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। किसी भी जीव की हिंसा ना करे, सब प्राणियों के साथ मित्रता पूर्ण बर्ताव करे। जो आत्म तत्व का ज्ञाता तथा मन को वश में रखने है, उसे चाहिए कि किसी भी वस्तु का संग्रह ना करे, मन में पूर्ण संतोष रखे, कामना तथा चपलता को त्याग दे। इससे परम कल्याण की सिद्धि होती है। जिन्होंने भोगों का त्याग कर दिया है, वे कभी शोक में नहीं पड़ते। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को भोग आसक्ति का त्याग करना चाहिए। जो किसी से भी पराजित ना होने वाला परमात्मा को जीतना चाहता हूँ, उसे तपस्वी, जितेंद्रिय, मननशील, सिद्ध चित्त तथा संपूर्ण विषयों में अनासक्त होना चाहिए। जो ब्राह्मण त्रिगुण आत्मक विषय में आसक्ता न होकर सदा एकांत वास करता है, वो बहुत शीघ्र सर्व उत्तम सुख यानी मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। हे सुखदेव, जो मैथुन में सुख समझने वाले प्राणियों के बीच में रहकर भी स्त्रियों से रहित अकेले रहने में ही आनंद मानता है, उसे ज्ञान आनंद से तृप्त समझना चाहिए। जो ज्ञान आनंद से पूर्ण तृप्त है, वो शोक में नहीं पड़ता। जीव सदा कर्मों के अधीन रहता है। वो शुभ कर्मों से सदा देवता होता है। शुभ और अशुभ दोनों के आचरण से मनुष्य योनि में जन्म पाता है तथा अशुभ कर्मों से पशु पक्षी आदि नीच योनियों में जन्म ग्रहण करता है। उन योनियों में जीव को सदा जरा, मृत्यु तथा नाना प्रकार के दुखों का शिकार होना पड़ता है। इस प्रकार संसार में जन्म लेने वाला प्रत्येक प्राणी संताप की आग में पकाया जाता है। यहाँ विभिन्न वस्तुओं के संग्रह परिग्रह की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संग्रह से महान दोष प्रकट होता है। रेशम का कीड़ा अपने संग्रह के कारण ही बंधन में पड़ता है। स्त्री पुत्र आदि कुटुंब में आसक्त रखने वाले जीव उसी प्रकार कष्ट पाते हैं, जैसे जंगल के बूढ़े हाथी तालाब के दलदल में फंसकर दुख भोगते हैं। जैसे महान जाल में फंसकर पानी के बाहर आए हुए मत्स्य तड़पते हैं, उसी प्रकार सत्रवाह जाल में फंसकर अत्यंत कष्ट उठाते हुए इन प्राणियों की और दृष्टिपात हुए कुटुंब, स्त्री पुत्र, शरीर और दृश्य, ये संग्रह, ये सब कुछ पराया है, सब अनित्य है। यहाँ अपना क्या है, केवल पुण्य और पाप। अर्थ, परमात्मा की प्राप्ति के लिए
विद्या, कर्म, पवित्रता और अत्यंत विस्तृत ज्ञान का सहारा लिया जाता है। इस सृष्टि में रहने वाले मनुष्यों की विषयों के प्रति जो आसक्ति होती है, वो उसे बांधने वाली रस्सी के समान है। पुण्य आत्मा पुरुष उस रस्सी को काटकर आगे परमार्थ के पथ पर बढ़ जाता है, परंतु पापी जीव उसे नहीं काट पाते। ये संसार एक नदी के समान है। रूप इसका किनारा, मन स्तोत्र, स्पर्श द्वीप और रस ही प्रवाह है। गंध इस नदी का कीचड़, शब्द जल और स्वर्ग रूपी दुर्गम घाट है। इस नदी को मनुष्य शरीर रूपी नौका की सहायता से इसे पार किया जा सकता है। धर्म इसको शिथिल करने वाला लंगर है। विषय आसक्ति के त्याग रूपी शीघ्रगामी वायु द्वारा ही इस नदी को पार किया जा सकता है। इसलिए तुम कर्मों से निवृत्त, सब प्रकार के बंधनों से मुक्त, सर्वज्ञा सिद्धि तथा प्रभाव से रहित हो जाओ। बहुत से ज्ञानी पुरुष संयम और तपस्या के बल से नवीन बंधनों का उच्च छेद करके नित्य सुख देने वाली अवाद सिद्धि यानी के मोक्ष को प्राप्त हो चुके हैं।